बंगलौर से लौटने के बाद शिवाजी महाराज अपना स्वराज्य का सपना पूरा करने में जुट गए। उन्होंने अपने लोगों को कर्नाटक का आंखों देखा हाल बताया, लोगों को भविष्य से चेताया और जगाया। आदर्शवाद के नशे में ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि सपने पूरे करने के लिए सक्षम होना ही पड़ता है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और यहीं शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उजागर होती है कि कैसे अपने लक्ष्य के लिए संसाधन एकत्रित किए जाते हैं और उन संसाधनों का बेहतरीन और भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्तों की एक सेना बनाई। उनकी असीम सफलता का सबसे बड़ा राज ये था कि उनके तंत्र में एक भी गद्दार नहीं था, सब के सब पक्के निष्ठावान। ज्यादातर लोगों में नजर न आने की क्षमता होती है, लेकिन वाहवाही लूटने की मूर्खता में वो इस मौके को गंवा देते हैं। पर महाराष्ट्र का इतिहास शिवाजी महाराज के जासूसों का, उनके गुप्तचरों का हमेशा आभारी रहेगा, जो आने वाले समय में सब पर भारी पड़े। इन जासूसों ने पता किया कि किस किले पर कितने सिपाही हैं, कितने अफसर हैं, उनमें से कितने अफसर आलसी और अय्याश हैं, कहां कितना खजाना गढ़ा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। जासूसों की दी गई जानकारी के आधार पर शिवाजी महाराज ने किले जीतना शुरू किया। बीजापुर की आदिल शाही में छाए सियासी कोहरे का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने जुलाई सन 1644 में बगैर किसी खून खराबे के कोंढाना यानी सिंहगढ़ पर कब्जा कर लिया। इससे युवा और किशोर सिपाहियों का उत्साह कई गुना बढ़ गया और मार्च सन 1645 में शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर या रोहिडेश्वर के मंदिर में हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली। इस हिंदवी स्वराज्य का सभी लोग अपने अपने तरीके से अर्थ लगाते हैं, पर हिंदुओं की राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता इस शपथ का मुख्य उद्देश्य था। आने वाले कुछ वर्षों में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ या तोरणा पर कब्जा कर लिया। यहां उन्हें भरपूर खजाना मिला। आज भी कई लोगों को यह भ्रम है कि शिवाजी महाराज का जीता हुआ पहला किला तोरणा था, लेकिन इतिहासकार सरदेसाई ने स्पष्ट किया है कि शिवाजी महाराज का जीता हुआ पहला किला तोरणा नहीं, कोंढाना यानी सिंहगढ़ था। इसी बीच कहीं शिवाजी महाराज ने राजगढ़ नाम का किला बनवाया। राजगढ़ एक लंबे समय तक उनका मुख्यालय बना रहा। तोरणा विजय के आसपास ही मार्च सन 1647 में दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी महाराज बीजापुर दरबार को साफ दिखाई देने लगे। अगले ही साल शिवाजी महाराज ने पुरंदर और चाकण के किले भी जीत लिए। तो अब लगभग पूरे पुणे जिले का इलाका शिवाजी महाराज के हाथों में मजबूती से था। इसका शोर बीजापुर दरबार में पहुंचना बिल्कुल तय था। जब भी बीजापुर दरबार ऐतराज जताता तो शिवाजी महाराज ये सफाई दे देते कि आदिल शाही अफसर बहुत ही निकम्मे हो गए हैं, मैं तो सिर्फ किलों की देखभाल और मरम्मत के लिए उन्हें अपने हाथों में ले रहा हूं। बीजापुर दरबार ने कान्होजी जेधे को शिवाजी महाराज की गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा, लेकिन वो शिवाजी के पक्ष में मजबूती से बने रहे। कई इतिहासकारों का यह निष्कर्ष है कि शिवाजी महाराज ने सन 1648 और 50 के दरमियान पहली बार छत्रपति पद का जिक्र किया था। शिवाजी महाराज के अभियानों की गाज कर्नाटक में शाहजी राजे पर आ गिरी। सन 1643 में शाहजी राजे के हिमायती रणदुल्ला खान की मृत्यु हो गई और विजयनगर के खिलाफ आखिरी संघर्ष के दौरान शाहजी का विजयनगर के लिए नरम रवैया सुल्तान के मन में शक पैदा करने लगा। सन 1644 और 47 के बीच बीजापुर और आखिरी विजयनगर सम्राट श्रीरंगराय के बीच आखिरी संग्राम शुरू हुआ। इसके दो मुख्य केंद्र थे, तमिलनाडु का वेल्लूर और तमिलनाडु का ही जिंजी। सन 1646 में बीजापुर की तरफ से मुस्तफा खान को वेल्लूर जिंजी की मुहिम का सेनापति बनाया गया। शाहजी को भी साथ जाने का आदेश हुआ, पर यह मुहिम शाहजी राजे के लिए मनहूस साबित हुई। मुस्तफा खान शाहजी का धुर विरोधी था। इस दौरान गोलकुंडा की कुतुबशाही के सेनापति मीर जुमला ने दक्षिण आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र विजयनगर से जीत लिया और चेन्नई तक कब्जा कर लिया। तो अब केवल वेल्लूर पर ही आखिरी विजयनगर सम्राट श्रीरंगराय तृतीय की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। सन 1646 में वेल्लूर का पतन हुआ। श्रीरंगराय तृतीय मैसूर निकल गए और वहीं आजीवन शरणार्थी बने रहे। ऐसा माना गया कि श्रीरंगराय को वेल्लूर दोबारा हथियाने में, इतने लंबे समय तक टिके रहने में और फिर बचकर निकल जाने में शाहजी ने मदद की थी। इसी बीच महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज के समाचार भी आते रहे। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी बंगलौर में बेहद ताकतवर हो चुके थे
और उनके छोटे भाई वेंकोजी या एकोजी भी तैयार हो रहे थे, तो कुल मिलाकर बीजापुर दरबार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भोसले घराने ने आदिल शाही के खिलाफ विद्रोह किया है और इसकी जड़ में है खुद शाहजी राजे भोसले। सन 1646 में वेल्लूर के पतन के साथ ही लगभग 300 साल पुराने विजयनगर साम्राज्य का दर्दनाक अंत हुआ। इसके बाद बारी आई विजयनगर के मांडलिक जिंजी के नायक राज्य की। अब तक कान्होजी जेधे शाहजी तक पहुंच चुके थे। जिंजी की इस घेराबंदी के दौरान शाहजी और कान्होजी जेधे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें मुधोल के घोरपड़े घराने के बाजी घोरपड़े का भी हाथ था। इस बीच मुस्तफा खान की भी मृत्यु हो गई और अब उसकी जगह ले ली मोहम्मद खान ने और उसके मातहत अत्यंत कट्टर और शाहजी के और भी गहरे दुश्मन अफजल खान ने। सन 1648 के अंत में जिंजी का भी पतन हो गया और तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिल शाही के कब्जे में आ गया। शाहजी और कान्होजी को जिंजी से बीजापुर बंदी बनाकर लाया गया। शिवाजी महाराज को सभी बड़े बुजुर्गों ने खूब समझाया कि कोंढाना आदिल शाह को लौटा दो, पर शिवाजी महाराज नहीं माने और इतिहास ने साबित कर दिया कि उन्होंने ठीक ही किया। इस मुहिम ने इतिहास पर काफी गहरी छाप छोड़ी। विजयनगर साम्राज्य एक घोषित हिंदू साम्राज्य था। सन 1565 में तालीकोटा के युद्ध में यह अधमरा हो गया था और लगभग 80 साल बाद सन 1646 में इसका अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य काफी वैभवशाली और समृद्ध था, लेकिन तालीकोटा में उसकी हार के साथ ही उसका धन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इधर उधर बंट गया और धीरे धीरे ये धन आदिल शाही सोखती चली गई। वेल्लूर और जिंजी के पतन के साथ ही इस बेशुमार खजाने की एक बहुत बड़ी किश्त बीजापुर पहुंची और इसका इस्तेमाल बीजापुर की भव्य इमारतों में निश्चित तौर पर हुआ। शाहजी राजे को कैद करने के बाद उनके दोनों बेटों को कुचलने के इरादे से दो अलग अलग सेनाएं दो अलग अलग दिशाओं में भेजी गईं। एक भेजी गई बंगलौर पर चढ़ाई करने के लिए और संभाजी राजे से बंगलौर छीनने के लिए, और दूसरी सेना भेज दी गई महाराष्ट्र शिवाजी महाराज से किले छीनने के लिए। बंगलौर में संभाजी ने बीजापुर की शाही सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन जो सेना महाराष्ट्र गई थी उसका तो और भी बुरा हाल हुआ। वहां से बीजापुर की सेनाएं अपना मुंह लटकाकर गिरती पड़ती राजधानी लौटी। मोहम्मद आदिल शाह पहले से ही बीमार चल रहे थे और शिवाजी और संभाजी भारी साबित हो रहे थे, तो भोसले परिवार से बेकार की झंझट मोल लेने का कोई तुक नहीं था। इसीलिए मई सन 1649 में शाहजी भोसले को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और उनको पूरे सम्मान के साथ उनका पद लौटा दिया गया। अब यहां एक बात की तरफ आप लोग ध्यान दें। सन 1646 में जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, उस समय शिवाजी महाराज की उम्र कुछ 16 से 19 साल थी और पिछले ही साल सन 1645 में शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शपथ ले चुके थे। दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य मिट गया था तो दूसरा उभरने लगा, लेकिन अब शिवाजी महाराज के जीवन का वो अध्याय आने वाला था जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई, यानी अफजल खान का वध।